बहुत लंबा सफर है इसमें। माँ बाप का थोड़ा भाव, ये खुशी के आंसू हैं आंटी। खुशी और इसमें पीड़ा भी छोटी सी है कि जो एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, उसमें मैं कोमा में रहा था और मेमोरी लॉस हुई थी मेरी। एक एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा सपना हो सकता है कि आप जो कुछ आपने पढ़ा है तो आप खोजें उसको। मैंने भूल गया था जो मुझे पढ़ा था, तो एक बहुत बड़ा सेटअप था ये मेरे लिए। मेरी माँ ने वो सब चीज़ें देखा जो मैं कोमा में रह के, जो होश में ना रह के मैं जो फेस कर रहा था, वो माँ ने अपने होश में रहते हुए देखा। वो थोड़ी यादें निकल आई। एक्चुअली हिंदी के प्रोफेसर है। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। इस वक्त रांची के बीएनआर होटल में हैं। आज झारखंड के अन्य जिलों से प्रतिभागी आ रहे हैं और हमारे बीच में दिव्यांशु सैंडल जी है। उनसे सीधा जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ क्या पूछना चाहिए एग्जैक्टली? आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ? आज हम यहाँ बस अपने सफलता के बाद आज में थोड़ा ठहराव मिला। मतलब बहुत सारे काम थे लवासना जाने से पहले, तो वो सब होने के बाद आज शांत थोड़ा खाली समय था हमारे पास। तो सारे अपने जो हमारे शुभचिंतक और हमारे परिवार के लोग हैं और जितने स्टाफ हमारे साथ में रहे इस जर्नी में, सब हमने यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर एक लंच का प्रोग्राम रखा। आज हम सब लंच के लिए बस जमा हुए यहाँ पर। माँ भी काफी इमोशनल हो रहे थे, किस चीज को लेकर? माँ को अभी आपने इमोशनल होते हुए देखा। मेरी जो जर्नी रही सिविल सर्विस की, ये तो पढ़ाई की रही, उसके साथ ये एक जीने की, एक सर्वाइवल की जर्नी थी। सर्वाइवल इन द सेंस कि बस जीवन एक समय पे बस जिंदा रहना, वो भी एक सक्सेस की तरह देखा जाता था कि आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, नॉर्मली आप उठ रहे हो, अपना दिनचर्या पूरा कर रहे हो, वो एक अचीवमेंट देखा जाता था। क्योंकि मेरा 3 सितंबर 2019 को एक्सीडेंट हुआ था। मेरा काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था, उसमें कोमा में था, वेंटिलेटर पे रखा गया मुझे, और जब 2 महीने बाद निकला कोमा से तो हैड मेमोरी लॉस हो चुकी थी मेरी। ये सब चीज़ें माँ को याद आई। वो वाला स्ट्रगल जो मैं होश में नहीं था, मेरे परिवार ने जिसको देखा, तो वो याद करके माँ भावुक हो गई। क्या कुछ लोगों को मैसेज संदेश देंगे अपने ओर से? कि सबसे पहले आप जो चाहते हैं उसको आप पकड़िए इन सेंस अपने सपने को पहले आप पहचानिए, और सपने के लिए व्हाटएवर इट टेक्स, जो भी लगता है ना, उस सपने के लिए जाइए, पूरा करिए उसको। एक सपना जिसमें एक मतलब हो, उसका एक सेंस निकलता हो, जो आपके मन को खुशी देती हो, वो सपने को पहचानिए, देखिए, और उसके लिए आप अपना जितना आप उसमें मेहनत कर सकते हैं झोंक दीजिए खुद को। और इसमें आप थकिएगा नहीं, और थकान आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो बस यही कहूँगा कि अपना आप एक एम पकड़िए, गो फॉर इट, अंत तक जाइए उसके लिए, और उस पर्पस में, उस रास्ते में आप अपने आप को पहचानिएगा। और कई चीज़ें आपसे छूटेंगी, कई चीज़ें आपसे मिलेंगी, बट आप जब अंत में पहुंचिएगा आप अलग होंगे और बहुत खुशी होगी, वो आप शब्दों में नहीं बता सकते। फिलहाल ये। तो हमारे साथ उनका माँ भी जुड़े हुए, उनसे भी छोटा सा पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। आप इमोशनल भी हो रहे थे, क्या कुछ लेकर? इसकी जो स्थिति थी ये आज सबके सामने है, वो महादेव की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद का फल है। क्योंकि जो बच्चे 2 महीने तक कोमा में रहे, आज यह इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, यह समाज के लिए एक उदाहरण है कि कभी भी थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, अपने कर्म पर और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और सभी को इसी तरह से भगवान रक्षा करें, आगे बढ़ाएं। कितना दिन तक रहे कोमा में? कोमा में 2 महीने तक रहा। 2 महीना तक। तो उस समय आप लोगों को कैसा लग रहा था? उस समय तो लग रहा था, डॉक्टर बोले कि कोई चांस नहीं है, अब ईश्वर की कृपा, बस मैं महादेव की पूजा करती हूँ और सब कुछ मैं उन्हीं को सौंपती थी। अभी कैसे देख रहे हैं? अभी मैं भावुक हो रही हूँ, लग रहा है कि ये पल मेरे लिए बहुत ही सुख है। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि अपनी ऊंचाई के लिए अंत तक लड़ते रहें, हिम्मत ना हारे। तभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची।